तो बड़ी खबर पीएम मोदी की अपील को लेकर, जहां पर सरकार सख्त कदम उठा सकती है। बड़ी खबर अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से, जहां पर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। खपत को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाया जा सकता है। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से संकेत दिए गए हैं और ये संकेत प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील के बाद आए हैं जब भारत के प्रधानमंत्री ने देश से ये अपील की थी कि देश के लोग जो हैं करीब 1 साल तक सोना ना खरीदें और पेट्रोल डीजल की जो खपत है उसे कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम जैसे जो कल्चर डेवलप किए गए थे उनका पालन करें। माना जा रहा है कि सरकार 50% तक कर्मचारियों के लिए, यानी कि किसी कंपनी में जो कर्मचारी हैं उनकी जो प्रतिशत है वो 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम को जरूरी कर सकती है। ऊर्जा संकट को लेकर जो भारत सरकार है वो बेहद दबाव में है। लगातार दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले ही बढ़ाई जा चुकी हैं, जबकि भारत सरकार लगातार 28 फरवरी से इस संकट को झेलने की कोशिश कर रही है। लगातार ये प्रयास कर रही है कि किस तरीके से ऊर्जा की जो जरूरतें हैं वो कहीं से भी उसमें किल्लत पैदा ना हो। लेकिन इस वजह से सरकार को करीब 1000 करोड़ का डेली का नुकसान हो रहा है। लेकिन अब माना जा रहा है कि भारत इस नुकसान की भरपाई करने के लिए और देश में ऊर्जा की जो खपत है उसे बचाने के लिए कोई बड़े कदम उठा सकती है। और इसी कड़ी में माना जा रहा है कि सरकार जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स पर काम कर रही है, यानी कि खर्च और खपत को कैसे कम किया जाए उनके उपायों पर लगातार काम कर रही है। और माना जा रहा है कि इसमें पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उन्हें बढ़ाना जो है वो शामिल है। इसे लेकर बाकायदा पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे का जो मकसद था वो था कि वेस्ट एशिया में जो संकट पैदा हुआ है उसका किस तरह से असर जो है हो रहा है। और इसी कड़ी में सुजाता शर्मा जो कि संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। अधिकारियों का कहना है कि एक ऐसे देश के लिए जो अपनी जरूरत का 88% से ज्यादा कच्चा तेल जो है उसे आयात करता है और ऐसे देश के लिए अभी जरूरी है कि कुछ उपाय जरूरी किए जाएं। लेकिन जो बड़ी बात है वो सुजाता शर्मा की ओर से कही गई, जिसमें कहा गया है कि जो अंधाधुंध खपत हो रही है सरकारी तेल कंपनियां और देश की अर्थव्यवस्था के लिए, ये दोनों के लिए ही नुकसानदेह है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सच है कि हमारी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार से महंगा कच्चा तेल खरीद रही हैं और घरेलू बाजार में रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद सस्ते में बेच रही हैं और इस वजह से उन पर आर्थिक दबाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में 3 सरकारी तेल कंपनियों का भी जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस बेचने पर हर महीने लगभग 30,000 करोड़ का उसका नुकसान हो रहा है। 27 मार्च को सरकार ने फैसला लिया था कि पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो 10 रुपए प्रति लीटर घटाई जाएगी, जिसके बाद जो नुकसान है वो 14,000 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त राजस्व मिलता था सरकार को वो भी उसका भी नुकसान हुआ है। हालांकि इस दौरान सवाल पूछा गया कि वर्क फ्रॉम होम को लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूलिंग और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इस्तेमाल जैसे उपायों के बारे में सरकार क्या सोच रही है। इस पर से कहा गया इस मामले में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि मंत्रालय इस पर काम करेगा और उचित समय आने पर आपके पास वापस आएगा। आपको बता दें कि हांगकांग, सिंगापुर, नीदरलैंड, नॉर्वे, इटली, जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसे कई देश हैं जहां पर युद्ध शुरू होने के बाद से ईंधन की कीमतों में 20 से 30% की बढ़ोतरी की गई है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और इजिप्ट जैसे जो देश हैं, यहाँ पर भी हालात जो हैं वो बेहद मुश्किल बने हुए हैं और इसे ही लेकर अब भारत में भी माना जा रहा है कि भारत सरकार कीमतों को बढ़ा सकती है। और ये खबर ऐसे दौर में सामने आई है जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी। ऐसे में अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि डीजल के दाम जो हैं वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन को इफेक्ट करते हैं। जो माल है देश के एक इलाके से दूसरे इलाके में जब ट्रेवल करता है ट्रकों के जरिए तो फिर डीजल की जो खपत है वो होती है। और ऐसे में अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर माल की जो ढुलाई होगी उसके दाम बढ़ेंगे और अंततः इनका जो भार होगा वो देश के लोगों को ही उठाना होगा। तो ऐसे में अगर डीजल के दाम बढ़े तो महंगाई भी बढ़ेगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अपील की गई है कि आप सोना जो है करीब 1 साल तक ना खरीदें, जिसके जरिए रुपए और डॉलर के बीच जो संघर्ष चल रहा है
उसमें रुपया जो है वो मजबूत हो सके और माना जा रहा है कि इससे महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। तो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।